तो इनको ले आए थे, फिर मिलाए थे, इन्होंने एक बार कॉइन लिया था। सबसे पहले इन्होंने कॉइन लिया था। कॉइन लेने के बाद फिर 3 दिन के बाद फिर किसी से आई, बोली कि हमारा कॉइन वापस करो, हमारा पैसा है वापस करो। तब उस समय संदीप राठौर जी थे, बोले ठीक है आप हमसे 1 लाख रुपए ले लीजिए, 1 लाख जमा की थी। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हमको जो है इतना हमारा बढ़कर कर्जा है, इतना मिलेगा। फिर उन्होंने संदीप राठौर जी ने इनको फिर सर एक क्रेटा बुक करा दिया। वो भी क्रेटा आधा पैसा बुक करें, ठीक है इतना पैसा बन रहा है तो आप क्रेटा बुक कर लीजिए, आधा पैसे माफ हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्रेटा और एक स्कूटी बुक की, और वो भी उन्होंने अपना क्रेटा जो है आकांक्षा मैम के नाम पर, अपने वाइफ के आईडी पर उन्होंने बुक किया था क्रेटा। किसके नाम से बुक किया था? क्रेटा के बाद किसके नाम से बुक किया था? आकांक्षा के आईडी पे। नहीं, अपने वाइफ की आईडी पे। नहीं, संदीप ने अपनी वाइफ नाम पे बुक किया था आईडी। नाम मिथिलेश का था या नाम आकांक्षा का था बुकिंग? आकांक्षा के आईडी पर बुक किया था, मिथिलेश सिंह के, मिथिलेश के नाम पे था। आईडी में खुद करके, हाँ मिथिलेश के नाम पर था। आकांक्षा के आईडी पर उन्होंने बुक किया था क्रेटा इनका। और पेमेंट कैसे दिया था इन्होंने उसकी बाकी पेमेंट? सर हमारे समझ से आधा पेमेंट इन्होंने चेक से ट्रांसफर करके दिया था क्रेटा का, लेकिन कंपनी अकाउंट का पैसा नहीं आया था। हाँ नहीं, वो सर देखना पड़ेगा सर, जो है क्या कहते हैं, जो आधा पैसा दिया था जो है। नहीं, वो मैं भी मान रहा हूँ, बगैर आधे पैसे तो नहीं, लेकिन वो पैसा कंपनी अकाउंट में नहीं आया था। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी में रहा है नगद के तौर, मतलब उसके तौर पर 1,40,000 के आसपास का रहा है। और नहीं, 1 लाख, सॉरी 1 लाख का रहा है इनका इन्वेस्ट, 1 लाख का रहा है कंपनी में। 1 लाख तो उन्होंने वही कॉइन लिया था 1 लाख का। हाँ। और इसके बाद इन्होंने आधा पैसा दिया था, वो हमारा ध्यान नहीं, अभी कैश दिया था क्या कैसे दिया था, आधा पैसा इन्होंने दिया था, अकाउंट से ट्रांसफर किया था, आधा पैसा दिया था। फिर जब इनका वो एक स्कूटी भी इनको मिल गया था, इसके बाद फिर इन्होंने, अच्छा, इन्हें स्कूटी मिल गई थी? फिर एक स्कूटी मिली थी सर। ओके, ठीक। एक स्कूटी का पैसा 51,110 उसका पैसा मिला था इनको, मतलब कैसे मिला था? इनके अकाउंट मिला था या कैश मिला था, कैसे मिला था? या वो सर हमारे समझ से 51,000 का स्कूटी, हमारी स्कूटी और जो है 51,000 तो स्कूटी मिला था, हमारे समझ से स्कूटी मिला था, 51,000 समथिंग का इनको मिला था वहाँ से। वो जो बिड एंड हार्ड डील देखते थे वही लोग करवाए थे। चलिए आगे। उसके बाद इसके बाद क्रेटा का सर इनको मिला। अब क्रेटा जब इनको क्रेटा के लिए दुनिया भर का बवाल हुआ, फिर कंपनी तो लोग बोले कि हाँ क्रेटा गाड़ी ले लीजिए। फिर इन्होंने कहा कि हम क्रेटा नहीं लेंगे, हमें पैसा वैसा लेंगे। हाँ, फिर हुआ कि पैसा भी नहीं मिल पाएगा, तब तक कंपनी का वो था। इसके बाद ये आती रही। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, जो है क्या कहते हैं, अपना वो LTL बुक करा, फिर इन्होंने एक एप्लीकेशन वहाँ पुलिस चौकी पे ले जाकर किसको दे दिया था। फिर फिर वहाँ पुलिस चौकी वाले फिर इनका सेटलमेंट कराना चाह रहे थे। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, एक LTL बुक करने आए, फिर LTL बुक कर दी, आई थी वहाँ पैसा लेने, फिर LTL बुक कर लिया। अच्छा, मतलब एप्लीकेशन पुलिस चौकी एप्लीकेशन देने के बाद LTL बुक किया? हाँ अभी कह रहा हूँ ना, फिर इन्होंने जो है एक LTL बुक कर लिया। अब LTL जब बुक कर लिया तो वहाँ दुबई भी आई थी हम लोगों के साथ में। हाँ, उसका तो रिकॉर्ड है मेरे पास। भगवान किया कि हम और आधा बुक कर रहे थे, लेकिन हम चले आए बच्चों को लेने स्कूल से, तो वो लोग इनको समझा दिए कि ऐसा है 20% इसमें मिलेगा, दुबई का ट्रिप मिलेगा, फिर पूरा अपना LTL वो अपने लड़की की आईडी बना करके उस पर अपना वो करा दिया। तो LTL बुक कर दिया, फिर ये अपना इधर उधर करने लगी। फिर बाद में कई बार संदीप सर, अब इसके बाद सर इन्होंने अपना जो है क्या कहते हैं, दुनिया भर का पता नहीं, हमको तो बाद में पता चला कि अपना फाउंडेशन ये सब, फिर इनको कंपनी की तरफ से संदीप राठौर ने खुद ही इनको जो है बताया कि इतना पैसा ले लीजिए। फिर एक बार जब कोरोना काल में हो रहा था, तब इन्होंने हमसे कहलवाया कि इनको जो है 10 लाख रुपए और 5,000 स्क्वायर फीट जमीन मिल रही थी। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि ले लीजिए मैम, ये आपको हो जाएगा। फिर इन्होंने उसको लेने नहीं लिया, ये अपना पता नहीं कौन इनको एक तो फाउंडेशन में कोई जगह, मतलब 10 लाख रुपया और 5,000 स्क्वायर फीट जमीन ठुकरा दिया इन्होंने। हाँ वही कह रहा हूँ ना सर। संदीप सर ने हमसे भी माने के माध्यम से कहलवाया कि हम इनके माने इनसे बातचीत करके मैम ले लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं किसकी उसकी थी, वो लोग एक फाउंडेशन सोचे तब चला रहे थे। हमको बाद में पता चला कि हमने कहा कि बताइए आपको अपना पैसा ले लेना चाहिए। इसको लेने में फिर इन्होंने एक बार RAW से हमारे पास फोन करवाया,
तो हमने तब RAW में फिर इंस्पेक्टर मिले हमसे, फिर हमने उनको जो है पूरा लिख कर करके जैसे जैसे हुआ था शुरू में तब हमने दे दिया कि भाई कंपनी इनको 2 बार तक पैसा उसमें देने के लिए दे दी। एक बार क्रेटा के लिए भी कंपनी गाड़ी दे रही थी, फिर इन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं, हमको पैसा चाहिए। फिर इनको जो है कंपनी ने बाद में 5,000 स्क्वायर फीट जमीन 10 लाख रुपए भी दे रही थी सेटलमेंट के तौर पर, फिर भी इन्होंने मना कर दिया। ये सब हमने पूरा उसमें लिख करके लोगों को, बल्कि हमने पोस्ट ऑफिस से कर दिया था, वहाँ जब तुम्हारे हम रहेगी। अच्छा, इनको अकाउंट में कंपनी ने जो पैसे दिए थे 3-4 बार, ये पता है आपको इसके बारे में? एक वो सर जो आया था LTL का कुछ पैसा जो आया नहीं, था, वो तो एक बार 2 लाख एक बार 2 लाख रुपए इन्होंने जब ये उसको पुलिस चौकी पे रखा है तो एक वहाँ पर गई थी, तब 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे इनके अकाउंट में। कंपनी से 2 लाख रुपए आया है, हमको जो नॉलेज है बस। नहीं, दो बाकी फिर इनके जो अंदर वकील थे, अब ये अपना से कर रही थी, तुमको बुलाए तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, कंपनी में इतना पैसा मिल जाएगा, इतने का चेक मिल जाएगा। वो ये अपने लालच के चक्कर में, इसी चक्कर में सब पूरा अपना ये बर्बाद कर दिया। मतलब इन्होंने करके हम उनका फोन ही नहीं उठाते। मतलब इन्होंने जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट दिया पहले, वो दिया 1 लाख रुपया, उसके बाद ये जा करके खुद अपनी 1 लाख 1 लाख कॉइन कराई थी। कॉइन के बाद तीसरे मैंने 2-4 दिन के बाद फिर से इनको कोई समझाया कि कॉइन में इतना पैसा, फिर आई उसके लिए लड़ने झगड़ने लगी वहाँ पे आप इसमें। तब उन्होंने संदीप सर ने कहा कि ऐसा है, आप 1 लाख रुपये ले लीजिए, लेकिन हम 1 लाख क्या लेंगे, हमारा वैल्यू इतना बढ़ रहा है, इतना लेंगे। फिर उन्होंने समझा करके फिर इनको एक क्रेटा जो है बिगड़ में, उसमें क्रेटा और एक स्कूटी दिया था। स्कूटी का इनका पैसा है 51,000 का स्कूटी मिल गया था। तो कंपनी की जो इतनी निगेटिविटी फैली, इसमें तो सबसे मेन रोल तो इसी औरत का है, क्योंकि 1 लाख रुपए दे करके। अरे सर भाई, और क्या था कि इसके बाद इन्होंने क्रेटा का 7.5 लाख समथिंग जो दिया था, और क्रेटा का भी गाड़ी इनको मिल रहा था सर, है, लेकिन इन्होंने पता नहीं किसके उसके चक्कर में फिर कहीं हमें पैसा चाहिए, अब फिर माने पुलिस चौकी पर वो भी कर दी, फिर वहाँ से भी 2 लाख, फिर जो है इनको वो मिल रहा था, क्या कहते हैं, फिर इन्होंने LTL बुक कर दिया, दुबई भी आई थी। मतलब भाई ये सब 2-3 पॉइंट ख्याल में जानना है कि पहले इन्होंने पुलिस थाने में एप्लीकेशन दी, उसके बाद करके इन्होंने LTL बुक किया, ये सही है ना? LTL भी फिर बाद में बुक किया, इसीलिए तो पुलिस चौकी वाला कहा कि हम तो यहाँ आपको सुलझा रहे थे, आपने LTL भी जाकर के फिर बुक कर दिया। नहीं, ये जानकारी बिल्कुल परफेक्ट है ना कि सर LTL जो बुक किए थे, तब इन्होंने संदीप सर ने कहा था कि इनको 2 चेक दे दिया क्रेटा का। हाँ सर, कैश की LTL आप बुक कर लीजिए, ये आपका चेक दोनों जो है क्या कहते हैं 7.5 या 2 चेक जो 15-16 लाख गाड़ी बनता है, तो 2 चेक 7 लाख 8 लाख चेक दिए, यानी LTL बुक कर लीजिए, ये आपका चेक हम क्लियर करा देंगे। अब इन्होंने LTL भी बुक कर लिया और इनका चेक भी बाउंस हो गया, इनका चेक भी नहीं क्लियर हो। LTL का पैसा कैसे दिया था इन्होंने? LTL का पैसा सर इन्होंने कुछ कैश में दिया था सर। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2-4 चीजें मुझे खाली कंफर्मेशन देना। पहले इन्होंने 1 लाख रुपए दिया कंपनी के अंदर SVC लेने के लिए, कुछ दिन बाद लौट कर आई SVC वापस करने के लिए। संदीप ने पैसा देने की बात करी तो बोली हमें बढ़ा के पैसा चाहिए, रेट बढ़ा हुआ है। फिर संदीप ने इन्हें कन्विंस किया, संदीप ने इन्होंने कन्विंस किया, तो इन्होंने उसको क्रेटा गाड़ी में कन्वर्ट कर लिया और स्कूटी में कर लिया, जिसमें स्कूटी का पेमेंट है, स्कूटी गाड़ी इनको प्राप्त हो चुकी है। और उसके बाद ये गई, जाके इन्होंने कंप्लेन कर दी पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के बाद फिर जब कुछ दिन बाद लौट करके आई ऑफिस में, तो इन्होंने संदीप के साथ कन्विंस होकर के LTL बुक कर दिया, और LTL में पूरा पैसा अपना डाल करके दुबई तक भी आई और अपनी बेटी के नाम पर ID लगाई। यही ना पूरी सच्चाई? नहीं सर, इनको ना संदीप ने इस समय LTL बुक किया था कि इनको 2 चेक दे दिए क्रेटा का। अच्छा, ऑफिस से 2 चेक बनवा करके कि ये पैसा 15 लाख रुपए आप ले लीजिए और आप जो है LTL बुक कर दीजिए, 2 पार्ट में उन्होंने पेमेंट दे दिया। अच्छा, तो इन्होंने चेक क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने LTL उस चेक से बुक कराया था, कैश दिया था इन्होंने? नहीं, चेक से नहीं बुक कराया था सर, कैश दिया था? चेक से नहीं बुक कराया था, हाँ कैश दिया था, कुछ कैश है, चेक ऐसे नहीं। मेरी जानकारी में ये है कि इन्होंने कुछ पेमेंट कैश संदीप को दिया था, और संदीप ने इनका जो LTL वो वॉलेट से बुक किया था, जो मेरी जानकारी है। नहीं सर, वो LTL वॉलेट से नहीं था, वो जो है क्या कहते हैं, इन्होंने कुछ चेक से पेमेंट किया था और कुछ कैश पेमेंट किया था। हाँ। चेक से मतलब कौन सी चेक जो इनके अकाउंट से ऑनर होने वाली चेक से या कंपनी वाली चेक से? नहीं, कंपनी वाले चेक नहीं थे सर, कंपनी वाले चेक से LTL नहीं बुक। मतलब मोटा ये कहने का मतलब है, इन्होंने LTL का पेमेंट किया कंपनी पे। हाँ।
और वो एलटीएल का जो पेमेंट होता है हाँ इन्होंने किया, बल्कि उस इनका कुछ गड़बड़ उड़बड़ हो गया था, फिर वो पेमेंट सही कराने के उसमें जो है फिर हो गया था। इन्होंने कुछ कैश पैसा दिया था, कुछ जो है क्या कहते हैं चेक के तो आज तक उस एलटीएल बुकिंग की कोई रसीद हमें नहीं प्राप्त हुई है। आज तक उस एलटीएल बुकिंग का इनका कोई डिटेल मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। उसके पीछे रीजन क्या है? मतलब कि इनकी आईडी इनकी बच्ची के नाम पे लगा था। हाँ सर, वो उस समय जब पूरा एलटीएल लग रहा था, अगर नहीं लगता तो तब 20% इनको मिलता। बिल्कुल ना मिलता। तो जो है क्या कहते हैं तब 20% मिलता, जब पूरा 10 लाख इन्होंने जमा किया था। कुछ कैश पैसे जमा किया तो कुछ अकाउंट में। तो इनकी बच्ची अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हुआ था वो? कौन सा सर? इनकी बच्ची के नाम क्या था, याद है आपको? इनकी बच्ची के नाम पर सर वही एलटीएल उन्होंने बुक करा था उनकी आईडी का। तो मैंने सवाल ये किया है तुलसीराम जी, इनकी बच्ची के नाम याद है आपको? थोड़ा इसलिए ना कि मेरे दिमाग में बात आएगी कि हाँ पेमेंट गई थी, उनको क्या गया था, मुझे याद रहेगा। फिलहाल जहां तक ये है कि हम सर देख लेंगे, कुछ जो है इनकी वहाँ बट लड़की के नाम पर वो की थी। जहां तक मैं समझता हूं कि एफआईआर करने से पहले कंपनी के अंदर इनका जो रिकॉर्ड में जो पैसा आया था वो मात्र 1 लाख रुपए आया था। उसी 1 लाख 1 लाख कॉइन का आया था सर, तो 7.5 लाख रुपए का जो है ये। मैं वही बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड के तौर पर 1 लाख आया था। और उस 1 लाख रुपए को ये जब इन्होंने आकर के दोबारा गाड़ी अपनी बुक करी है, तो उस गाड़ी की पेमेंट इन्होंने शायद कैश में दिया था संदीप को। कुछ पेमेंट इन्होंने संदीप को कैश दिया था, ये मुझे इन्होंने भी बताया था और संदीप ने भी बताया था मुझे इस चीज बारे में। अब गाड़ी में सर आधा तो इनके पॉइंट से जमा हो गया था। हाँ। आधा पैसा कुछ जो है चेक से या कैश से ऐसे कुछ के था। और एलटीएल में तो हमको पता है कि हाँ एलटीएल में क्योंकि हमारे साथ में आई थी, ऊपर ही हमको लेकर के आई थी। लेकिन पैसा जो है इन्होंने अपनी एफआईआर में ये कोई कहानी नहीं लिखी है। एफआईआर इनकी 2 लाख रुपए भी बाद में इनको मिला था जब एलटीएल वाला उसमें हुआ था। तो फिर बाद में पेमेंट 2-3 बार गई थी। उमेश सिंह उस समय आईओ थे और उन्होंने मुझसे खुद कही थी ये बात, क्योंकि उस टाइम पर कंपनी पर एफआईआर चल रही थी, तो पूछताछ के लिए और कंपनी का उसके लिए कुछ एफआईआर उन्होंने मुझसे खुद बात करी थी। मेरी बात हुई थी उमेश सिंह से, तो उन्होंने इनका नाम लिया था मुझसे कि ये मिथिलेश सिंह हैं और इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए इनका, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, यहाँ गई थी वहाँ 4 जगह दौड़ नहीं भाग नहीं, महिला हैं, एजेड हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने खुद पर्सनली व्यक्तिगत तौर से मैंने इनके अकाउंट में मतलब 2-3 मैंने शेड्यूल बना दिया था कि डेली 2 लाख रुपए इस तरह से जाएगा। तो मुझे याद है अच्छी तरीके 2 लाख हमको पता है, 2 लाख इन्होंने इसके बाद फिर इनको कोई धक्का दिया 2 लाख मिलने के बाद। तभी सोची कि पैसा आएगा, कोई बता जो वकील है गुप्ता थे अंदर ऑफिस में, जैसे बोले कि आपको इतना 30 लाख का चेक मिल जाएगा, 50 लाख का चेक मिल जाएगा। तो इन्होंने फिर वकील को माने कि फिर वहाँ जाना वो कर दी, तो आपका बाद में पैसा चेक मिल जाएगा। वो अपना वो भी मिला ना कुछ मिला। मतलब लालच में इन्होंने अपना सारा सब कुछ खुद बर्बाद किया। और क्या सर, हम तो कर रहे थे कुछ समय अगर ये रास्ते माने वो रहता तो हो जाता। और इसके बावजूद भी सब कुछ होने के बावजूद भी छोड़ दीजिए, बाद में इनको 5000 स्क्वायर फीट और 10 लाख रुपए मिल रहा था। उस पर भी इन्होंने अब इसके बाद समझ में इनके अब आ गया, बाद में नहीं समझी थी। नहीं ये तो चलेगी नेता बनने के लिए, क्योंकि कंपनी के कस्टमर्स को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने में और पूरी तरीके करने में सबसे पहले मिथिलेश फाउंडेशन का रोल था। सबसे पहला जो बाद में पता चला है फाउंडेशन। हाँ। जब वो तेज प्रकाश ने बताया कि हाँ पर तब हमको बाद में बताया, हमके अरे मैडम ये सब पॉलिटिक्स में आप कहाँ पढ़े, बाद में वही पता भी रही है। नहीं तो अभी क्या है ना, अभी जो कोर्ट कचहरी का मामला हुआ है, मैं वो सारी एफआईआरों को खींचूंगा कोर्ट के अंदर जिन्होंने कंपनी के ऊपर बिला वजह आरोप लगा करके अपना मकसद हल किया। तो मिथिलेश फाउंडेशन और मिथिलेश की ये क्या नाम है एफआईआर और मिथिलेश का सब कुछ वो तो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर से मैंने इसको पहले दिन से ही अपने दिमाग में बैठा रखा हुआ है कि जो कंपनी की स्थितियों में सबसे बड़ा जो आया वो आया था मिथिलेश फाउंडेशन बनाकर इन लोगों ने, क्योंकि बूढ़ी थी, एजेड थी, लेडी थी, कंपनी के ऑफिस में बैठ करके जब वहाँ चिल्लाती थी, बकवास करती थी, तो बाकी कस्टमरों को लगता था ये सही बोल रही हैं। और उससे इन्होंने मिल करके कुछ लोगों के साथ में जो अपना एक फाउंडेशन तैयार किया और उसके बाद शाइन सिटी के खिलाफ अभियान चलाया, धरना प्रदर्शन कराया, चंदे लिए अकाउंट के अंदर, करोड़ों रुपए जमा हुआ अकाउंट के अंदर, ऐसा नहीं है, करोड़ रुपए जमा लिए अकाउंट के अंदर। बाद में पता चला कि 1500 रुपए लोग लेती थी और पता नहीं कौन सत्येंद्र श्रीवास्तव के पास उसमें हमारा भी नाम डाला हुआ, कोई आप बता रहा था। जो भी है, मैं इस बातों पे ना जाए, सीधा मैं एक्चुअली फैक्ट पे ही जाऊंगा ना। अभी मिथिलेश फाउंडेशन का पूरा कुंडली, पूरी चीज निकाल करके मैं कोर्ट के सामने लेकर के आऊंगा
अब ये मजाक नहीं है ना, क्योंकि हम पर आरोप लगा दिए गए, हो गया। अब चिल्लाई हैं ये, चीखी हैं ये कि हमने ये किया, हमारा लूट गया। तो जितने भी लोग थे, हम खाली इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हर एक आदमी को कोर्ट में आके साबित करना पड़ेगा कि जो उसने आरोप लगाए, जो उसने धरना प्रदर्शन किए, जो उसने इस तरह से निगेटिव पब्लिसिटी करी कंपनी के खिलाफ में, वो सही है तो उसका सबूत दें, और सही नहीं है तो ये जुर्म, ये जो हुआ है, उसके असली जिम्मेदार ये लोग हैं। कस्टमर का पैसा अगर नहीं मिल पाया, डिले हुआ, कोर्ट ने इतनी इंक्वायरी कराई, तो वो उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। कंपनी ने इनको पैसे उससे ज़्यादा दिए जितना इन्होंने कंपनी अकाउंट पैसे दिए, और अब इनकी एफआईआर, उस पर तो मैं पर्सनली लग रहा हूँ कि इस एफआईआर पर पर्सनल नोटिस करवा करके कि ये आकर के अपना क्लेम लें, और अपना क्लेम आकर के पहले साबित करें कि हाँ जो इन्होंने, उसके बाद इन्होंने जितने कर्मकांड किए थे, अगर वो क्लेम लेते हुए नहीं लिखा इन्होंने कि हाँ हमने मिथिलेश फाउंडेशन बनाया, कंपनी के खिलाफ अभियान चलाया, मैंने कस्टमरों को ऐसा सा उत्तेजित किया, कैसे नहीं किया इन्होंने, तो कोर्ट में मैं डालूंगा इस चीज़ को। मतलब इन्होंने तो ये समझ के चलो कि जो बीज बोया, बाकी बाद में तो खरपतवार बहुत उग गए, बाकी बाद में बहुत लोग आ गए, लेकिन जो बीज बोया है वो बीज बोया है इसी मिथिलेश फाउंडेशन ने। तो इस मिथिलेश फाउंडेशन, जुबेर करके थे कोई, और वही लोग सब 2-3-4 लोग थे, अपना धीरे धीरे जो है। हाँ, तो मिथिलेश फाउंडेशन से रिलेटेड जितने लोग हैं, खाली मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब के सब की इंक्वायरी में आएंगे, वो सारे वीडियोस। अफसर कोई जो है बता रहा था कि तुम्हारा भी नाम पड़ा हुआ है वहाँ पर सत्येंद्र से, तो हमके ना, हमने एफिडेविट पे सिग्नेचर के ना वहाँ पर होंगे, हमको कुछ भी नहीं पता। चलो कोई नहीं तुलसी, देखो ऐसा ना कि अब हो गया, वो बीत गया, वो दौर चला गया। अब इन सब बकवासों का मेरे वक्त भी नहीं है, समय भी नहीं है, क्योंकि अब पूरी तरीके से अगर मैं एक एक चीज़ को खुद पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ, तो मुझे पता है ना कि किसको क्या मिलना है, किसको क्या देना है। और सर इनके अलावा सर जितने भी एफआईआर की है, न कुछ की है। एक तो सब बेचारे यही कहते थे कि हमारे नसीब में होगा, मिलेगा। जो एक जज थे, इस समय इलाहाबाद में है, उन्होंने तो ड्रीम वैली में हमने 8 फ्लैट बुक किया था, तो वहीं पर तो सब यही सब करे थे, कोई कस्टमर नहीं गया सब जो है वैसे। और ये लोग लाइबिलिटी भी हमारे किसी भी कस्टमर का लाइबिलिटी भी नहीं क्लियर की। चलो कोई नहीं, वो एक दौर बताया ना, वो दौर था, सबको इसकी जवाब तो सभी को देना है। सर एक चीज और सर हमसे जो है वो हुआ है, एक बार बताइए सर। एक हमारे एलडीए के भैया थे, हाँ सर, तो उनका हमने प्लाट 2 PIP कराया था, तो 5 लाख रुपए इनको जो है इनके अकाउंट में डाल दीजिए। क्या फिर से क्या 5 लाख में? सर जो एलडीए के भैया थे, तो उन्होंने हमको संदीप के पास ले गए, हमको सर इनका प्लाट 2 PIP, वो भी हमारा वो वाला ब्रेजा वाला स्कीम चल रहा था, ब्रेजा I-10 वाला, तो हमने भाभी पैसा है 5 लाख रुपए हमको दे दी। पूरी आगे बात बताओ, हो गया समय, आगे बात बताओ, आगे क्या हुआ, मतलब जब आप आए तो क्या हुआ? 5 लाख दिया, तो संदीप ने हमसे कहा आप जा करके मधु गुप्ता और ये क्या कहते हैं, मधु गुप्ता और शैलेंद्र बहादुर सिंह, उनको अकाउंट नंबर दिए, कहें इनके अकाउंट में जाकर, माने ये पैसा जाकर के उनके अकाउंट में आप ट्रांसफर करा दीजिए, हम PIP उनका करा देंगे। तो हम जाकर के उनके अकाउंट में, अब हमारे पास रिसीव्ड भी है जिस डेट में। आगे बोलिए, आगे बोलिए, खत्म, मतलब आपने पैसा उनके अकाउंट जमा कराया? हाँ, उनके अकाउंट में हमसे ट्रांसफर करवा दीजिए। फिर इन्होंने हमको जो है माने कि 5 लाख का 3 चेक जो है मूलधन का, 2 लाख और 1 लाख का, और 3 चेक जो है ट्रांसफर का, माने 6 चेक उसके लिस्ट में हमको जो है दे दिए। हम भाभी को ले जाकर करके दे दिए। फिर बाद में कंपनी जब इनका पूरा हुआ था, तो इस कंपनी से इनके अकाउंट में 4 लाख माने 2 मूलधन का चेक क्लियर हो गया था। ओके, हाँ सर। अब हम इनसे एक दिन जो है कोई किसी के माध्यम से हमने इनसे कहलवाया, भैया हमको कम से कम जो आपने मधु गुप्ता और शैलेंद्र बहादुर सिंह का वो डलवाया था, वो हमको जो है वो बता दीजिए, उनका नंबर बता दीजिए, हम जाकर करके उनसे कुछ लिखवा लें। इन्होंने सीधी मना कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है कि होगा क्या, हम बता दें आपको, आप लोग चाहे लाख हाथ पाँव पटक लें। शैलेंद्र गुप्ता और जिनका आपने बताया, उनके अकाउंट में जो पैसा गया, उनके अकाउंट पैसा कंपनी में आया नहीं है। वो हाँ, तो वो पैसा खड़ा रहेगा एडवांस पे, और वो उनको खुद ही नोटिस कंपनी कर देगी, और कंपनी करे न करे मैं करवा दूंगा लीगली। और आपने जिनके अकाउंट पैसा डाला, आप उनको नोटिस करो, खत्म बात। लेकिन सर जो मैं क्या कहते हैं, लेकिन क्या सब चीज कंपनी देखेगी? अरे सर देख लीजिए सर, भैया कहाँ से देख लें? कानून के बाहर जाके देख लें।
अब सर अब हमको जो है अब इनसे हमको पूछवा रहे थे। नहीं, आप इतने पूरे प्रकरण में, एक मिनट, इतने पूरे प्रकरण में मिथिलेश आई, पैसा जमा किया उन्होंने, कैश दिया उन्होंने, स्कूटी ली उन्होंने, गाड़ी कराया उन्होंने, कहीं राशि नसीब कहीं थे? इतने पूरे प्रकरण में एलटीएल का पैसा उन्होंने दिया, सब किया, पे आउट लिया, क्या उनको राशि नसीब ने प्लान दिया था? राशि नसीब ने कन्विंस किया था उन्हें? दुबई वो आएंगी, क्या राशि नसीब को बुलाया था दुबई? लेकिन हर चीज का क्या इल्जाम राशि नसीब अपने सर पे लेंगे? गलतियां आप लोग करो, नहीं सर, मिस्टेक आप लोग करो, और जब वक्त था 4 साल पहले तब तो कोई नहीं आया बात करने के लिए। आज जब वक्त बदल रहा है तो हर आदमी, अरे सर हम कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे, हर चीज सर करेंगे। तुलसीराम जी देखिए ऐसा है, सुनो मेरी बात को। हमारे जितने भी कस्टमर थे कोई भी इनको ऐसा पूरा पड़ा हुआ है सर, सबका पूरा, किसी का कुछ भी नहीं मिला है। जितने भी थे वहाँ पे रहते हैं, हमने 5000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री कराया था गोरखपुर में, वो उनकी तो रजिस्ट्री हो गई थी, वो अपना और वहाँ पर चलो मैंने आपसे 2 लाइन की बात करनी थी, मुझे एक बात करनी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वो बात करनी थी, ठीक है? वो आपका मिस्टेक है, रसीदें गलत हैं, उसे वेरीफाई कर, अगर कर गई वो रसीद मैच कर गई तो ठीक है, अन्यथा वो रसीद भी आपकी मान्य नहीं है। पहली चीज तो ये हम बता दें आपको, जब पेपर दस्तावेज ही आपके गलत रहेंगे तो उसको कैसे आप ये करेंगे कि अरे सर कैसे? आपसे बात करने से मतलब थोड़ी होता है हर चीज आप पेपर पे चला गया, पहली चीज। दूसरी चीज, मिथिलेश के मामले में मुझे इसलिए याद था क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि मिथिलेश को आपने कन्वर्ट किया था, मिथिलेश को आपने स्पॉन्सर किया था यहां पर इनके साथ में, संदीप के साथ में। तो मुझे तभी मैंने पहचाना इतने सालों से, क्योंकि मिथिलेश का केस डे फर्स्ट से, मैं मिथिलेश के और 2-4 कांड बता दूं आपको याद आ जाएगा, डे फर्स्ट से मेरे टारगेट पे थी ये, कि इनके एफआईआर को मैंने उसी दिन से पढ़ा था कि ये महिला दुबई भी आई थी, इसने पे आउट भी लिया है, इसको पैसा वापस दिलाया है उमेश सिंह ने। उसके बाद इस महिला ने फाउंडेशन बनाया, अपना पैसा निकाल चुकी है, दूसरों का पैसा फंसा दिया इसने। अपना पैसा तो निकाल चुकी पूरी तरह से, और दूसरों का पैसा इसने उठा के फंसा दिया। इसके बाद ये आकर के दुबई में लोगों को ये दिखा रही है कि मैं दुबई गई हूँ राशिद जी को पकड़वाने, और यहाँ आकर दुबई घूम करके, सामान खरीद करके, मार्केटिंग करके, यहाँ से रिकॉर्डिंग भेजती है कि मैं यहाँ पर आई, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। दुनिया कहानी उन्होंने, नेतागिरी उन्होंने खूब करी है। किसी भी एसोसिएट ने उस टाइम पर कोर्ट कचहरी या कहीं पर ये लिख करके नहीं दिया कि हाँ मिथिलेश को इतना पैसा मिल चुका है। इवन जिनके नाम एफआईआरों में है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी इसके ऊपर कोई पैरवी करी होगी, क्योंकि ये एफआईआर जो है बायस्ड है। इस एफआईआर का एक ही मकसद था कि आप शबीब को जो अकाउंट डिपार्टमेंट, उसका नाम लिखो, शकील का नाम लिखो, सोनल का नाम लिखो, उत्तमा का नाम लिखो। क्यों? क्योंकि ये लोग पैसा चेक बनवाते हैं। क्या जाने ये औरत कि शकील कौन है, शबीब कौन है, दुष्यंत कौन है, मनोज श्रीवास्तव कौन है, क्या जाने औरत ये? अरे इसकी मुलाकात संदीप जाती थी ना सर, जब वहाँ ऑफिस में जाती थी ये, तो सब जा करके इन लोगों से मिलती थी। हाँ, तो जिससे मिलेंगी, जिससे मिले उसके नाम पे एफआईआर करा देंगी उठा करके। ये लोग वहीं पर सबसे जाकर करके मिली थी। नहीं, अभी इनके ऊपर कम से कम 10 करोड़ रुपए से ऊपर का मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। इनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का मैं मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। अभी ये लेकर सबसे पहले तो इनकी एफआईआर को सबसे पहले मैं चैलेंज कराने वाला हूं कि अपनी ट्रांजेक्शन्स को और अपने उसको ये प्रूव करें कि इन्होंने पैसा कंपनी को दिया है या नहीं दिया है। फिर उसके बाद ये कारण बताएं कि इन्होंने एफआईआर करने के बाद कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट किया और वहां से पैसा इनको गया, इनके अकाउंट में पैसा कंपनी ट्रांसफर किया, वो पैसा इनको किस लिए मिला उसका इन्होंने कोई जिक्र किया कि नहीं किया, कोर्ट में गई कि नहीं, ये लिख के दिया कि नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने पैसा पाने के बाद इन्होंने जाकर के धरना प्रदर्शन शुरू कराया है, नेतागिरी करी है। तो ये सारी चीजों का जवाब तो इनको देना ही देना पड़ेगा। महिला है, सम्मान करता हूं, उम्र दराज है, सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह की भद्दी और बेहुदा हरकत और बात इन्होंने की है, हरकत करी, इनकी बेटी हो गई, इनके बच्चे हो गए, और बाकी कंपनी में स्टाफ जो काम करने वाले, किसी की बहन बेटी, किसी के बच्चे तो थे नहीं, वो तो इनकी नजर में बिल्कुल जानवर हो गए, बेईमान हो गए। अच्छे खासे घर के, पढ़े लिखे घर के, अच्छे रिप्यूटेड परिवार के, फैमिली के मेंबर्स हमारे नौकरी क्या करते थे, उनमें से किसी की बेटी को आपने अरेस्ट करा दिया। उत्तमा की मैं बात करूं, अगर क्या कसूर था उस बच्ची का, उसे अरेस्ट करा करके जेल भिजवा दिया, जिंदगी खराब करके रख दी उसकी आपने, मात्र कुछ रुपए के लिए जो कि आपको मिल सकता था। पैरवी करा रही उसकी उठा करके कि उसकी बेल ना होने पाए, दौड़ रही यहां से वहां, वहां से यहां से वहां दौड़ रही कि उसकी बेल ना होने पाए। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? जब जरा भी शर्म लज्जा आए तो कम से कम चूल्हे और पानी में डूब के मर जाए। ऐसे लोग को शर्म नहीं आती है? एक लड़की उसमें शादीशुदा है,
उसका परिवार है, उसके फैमिली है, उसका एफआईआर में नाम डाल दिया इन्होंने। 10-15-20 हजार की तनख्वाह कमाने वाले बेचारे स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो अपना परिवार पाले या इस जैसे मतलब लोगों के एफआईआर की वजह से जाकर अपनी जिंदगी जेल में गुजार, उनकी फैमिली टूट गई। स्टाफ कितना भी वो था करप्ट, स्टाफ कभी नहीं जाता था कहने के लिए कि आप मुझे 10,000 रुपए दो तो मैं आपका काम करूंगा। सामने से कहा जाता था 10,000 ले लो, मेरा काम करो। चलिए खैर कोई नहीं तुलसीराम जी, ये नंबर आपका सेव है मेरे पास, आप मुझे मैसेज करेंगे अभी, आज 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर मुझे मैसेज करेंगे आप, मुझे पता है, फिर मैं आपसे बाकी बातें करूंगा, ठीक है। चलिए बाकी कभी संपर्क हो इनसे, किसी प्रकार से कोई संपर्क हो सकता है संपर्क करें आपसे, हो सकता है कोई वो करे, तो सीधी सीधी खाली एक ज्ञान की बात यही दीजिएगा कि जिसने जो कुछ करना था 2019, 20, 21, 22, 23 सब कर चुके, सारे कर्म कर चुके। कंपनी के पास अब कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी एक्सक्यूज को सुनने का। जिसने जो करना था कर लिया अपनी तरफ से। अब हम कानूनी तौर से उसका जवाब वैसे ही देंगे जैसे कानूनी तौर से गलत एफआईआर करा करके हमारे लोगों को, हमारी कंपनी को, हमें डैमेज किया गया। अब हम उन्हीं एफआईआर जो गलत थी, उन्हीं एफआईआर को सही तरीके से पैरवी करा करके हम इन लोगों से अब मिलने आ रहे हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, प्रणाम सर। प्रणाम।